आओ घूमने चलते हैं। ओह माय गॉड, हिलते डुलते हम अपने घर से यहाँ तक पहुँच चुके थे, जिसे हम कचहरी कहते हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया तो मुझे लगा कि सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी हर जगह की, थोड़ा व्लॉग में डाल देंगे, थोड़ा आप लोग को दिखा भी देंगे। तो ये आई थिंक जलांस का मेरे बचपन के बाद का पहला टूर था, क्योंकि एक बार बड़ी मौसी की शादी में बहुत छोटी थी तब मैं गई थी। तो ये हमारा टूर था। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया। हम ऑटो में बैठ के सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए चल रहे थे। और यहाँ पे देखो कचहरी की स्टार्टिंग होने वाली थी, और यहाँ पे इतनी सारी बाइक की लाइनिंग लगी हुई थी, इतनी लाइन लगी हुई थी। अभी तो हम फ़िलहाल SBI की साइड हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने आज तक सारा दुपट्टा नहीं लिया भाई, धूप में जाते हुए। अब मैं लोगों को, लड़कियों को देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, ये लड़कियों का काम होता है, लेना चाहिए। और ये देखिए, ये SBI का मेन ब्रांच है। मुझे अच्छा लग रहा था, देख के अच्छा लग रहा था। सामने से कलर भी अच्छा लग रहा था और डिज़ाइन भी अच्छी है। और इसके जस्ट ओह माय गॉड, बहुत सही बचे थे हम लोग भाई साहब, ऑटो वाले बस वाले की लड़ाई में। और ये हम आने वाले हैं जालांस, पहुंचने वाले। और मुझे पता है ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, ये सर्कुलर पाथ में बना, और इसके तीनों साइड ना रोड्स बने हैं। इंसान घूमते घूमते थक जाए, इसके चारों साइड में छोटी सी चीज़ें। अब हम जालांस में उतर गए, और ये पैसा निकालते हुए चलें। ये देखिए जालांस। अब ये यहाँ बहन जी, हम लोग वेट करें, और अमीर बहन जी पैसा दे के आएंगे ऑटो वाले को, तो हम इसके अंदर घुसेंगे। और हम पानी की बोतल, अमीर इंसान ये ख़रीद के चलती हैं, हम तो घर से भर के लाते हैं। और ये बिना किच किच किए ऑटो वाले को पैसा दे के यहाँ पे हम लोग जलांस कैमरे के लिए आ रहे हैं। हाँ, एक तो मेरे पास माइक नहीं है, ऊपर से मैं वीडियो एडिट करूँ, कुछ ना कुछ बिगड़ना जरूर रहता है। और ये यहाँ पे चेकिंग कराते हुए दिखाइए, बॉम्ब तो नहीं ली है भाई, हम बॉम्ब लेके थोड़ी जाएंगे। यहाँ हमारे पास खरीदने के पैसे नहीं है, जलांस में आते हैं हम, बॉम्ब रहता है हमारे पास खरीदने का पैसा तो। और यहाँ से हम नीचे सेक्शन से देखते हुए, यहाँ पे मेन सेक्शन था, इधर बैग्स लगे हुए थे, और उधर रेमंड के कपड़े मिल रहे थे, इधर जीन्स सेक्शन था, और इधर आइसक्रीम सेंटर था, और यहाँ पे बुकिंग हो रही थी, सामान रख रहे थे अपना। और ये देखिए बॉयज़ कलेक्शन, इतनी सी में बॉयज़ कलेक्शन ख़त्म। कहीं भी जाओ बस थोड़ी सी चीज़ों में बॉयज़ कलेक्शन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है बड़ा हो गया। और यहाँ पे आए हम गोल्ड सेक्शन, ज्वेलरी सेक्शंस में, जो कि फेक ज्वेलरी रखी हुई थी। लेकिन हम उसको इग्नोर करते हुए चढ़ते हैं सेकेंड फ्लोर पे, क्योंकि हमारा मेन मकसद था लूटो, सस्ती चीज़ें लूटो। जालांस में एक आम आदमी का मेन काम होता है कि जितनी भी सस्ती चीज़ दिखें उसे लूट लो, लूटते रहो सस्ती चीज़ों को। और मुझे सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात ये लगी कि जो ग्लास, कांच के ग्लास लेके लोग स्नैप पे फ्लेक्स करते हैं कि हमारे पास ग्लास है, वो 9 रुपये में यहाँ मिल रही थी। और ये कलेक्शन देखिए, वैसे मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं आया। देखो कब ये चीज़ें अच्छी थी, यहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन में जो कुछ दिल्ली सामान आता है मुझे तो कंफर्म पता भी नहीं मुझे बोलना क्या है। ये देखो ग्लास 9 रुपये में ग्लास, और ये पूर्वे जो मुझे लगता है कि महंगे आते हैं वो भी 9 रुपये में, और कांच के ग्लास 12 में। मुझे लगता है हैं इतनी सस्ती चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, इसका लोग स्नैप बनाते हैं भाई साहब। और मुझे लगता है वाह अमीर लोग हैं। नहीं भाई साहब, अमीर लोग नहीं होते हैं वो लोग, आप भी जाने। ये देखिए, मुझे लेना नहीं, लेकिन मैं उसको खोल खोल के सब दिखूँगी। ये मेरे हाथों पे इतने गंदे निशान होंगे कि मैं दिखाना भी नहीं चाहती। और ये मैं बॉटल अपने बहन जी के लिए लेते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि बॉटल लेके आना। और यहाँ पे मैंने स्टील की बॉटल देखी जो बहुत ही महंगे थे, इसलिए मैंने उनको सोचा मैं मीशो या फ्लिपकार्ट से ले लूँगी। गरीबी भाई, गरीबी एट इट्स पीक, हम गरीब हैं। ये मैंने क्रॉक्स देखे जो मुझे बहुत ही अच्छे कुछ क्रॉक्स लग रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान के पास पैसा ना हो ना तो उसे अच्छी से अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, जो हमने बाजार दर्शन चैप्टर में पढ़ा था। अभी फ़िलहाल मैंने 12th का बोर्ड दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो हिंदी याद ही है। तो ये क्रॉक्स मुझे अच्छे लग रहे थे। और ये भाई सब क्या कलेक्शन था हिल्स का। अभी इससे ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मुझे कहीं दिखा नहीं था। ये हम जॉकी के शोरूम के बगल में गए थे, तो यहाँ पे ये कलेक्शन हमें दिखा था। कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे थे। और भाई साहब मुझे तो एक स्लीपर पसंद आया था, फ्लिप फ्लॉप का। ये मैंने सम्मान किचन की देख रही थी मैं, मुझे कुछ लेना है नहीं, बस मैं लेकिन घूम घूम के देखूँगी सब। चुल मची रहती ना, कोई भी चीज़ को दिख जाए तो उसको टेढ़ी मेढ़ी सीधे साधा करना। और यहाँ पे ये मामी जी लूटिया लेते हुए कि भगवान को
ब्रांडेड चीज़ों से जल चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे। और यहाँ पे कुछ आंटियाँ थी जो ये वाली साड़ी देख रही थी। अब मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लगी, नहीं पता क्यों, और इन लोग को इसमें क्या ही इंटरेस्ट आ रहा था मुझे पता नहीं ऐसी साड़ियों में, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। भाई साहब क्या ही पहने कोई इतनी ऐसी साड़ी कड़ी कड़ी। और ये मुझे ज़्यादा बहुत पसंद है। और ये भाई साहब ये लहंगा मुझे इतना पसंद आ गया था ना कि अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तो ले ही लेती। और मैं सोच रही थी वाह क्या गलत टाइम पे मुझे चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं हम लोग यहाँ पे कुर्ते देख रहे हैं। और यहाँ पे कुर्ती के ऊपर स्टॉल लिखा था 500, लेकिन स्टार्टिंग इसमें थी जिसमें कपड़े थे उसमें 900 से स्टार्टिंग थी। इतना उल्लू हमें ही क्यों बनाया जाता है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है गाइस। मैं सारे इसको देखूँगी, मुझे लेना एक भी नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और मैं फिर भी लेती कपड़े, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोग आएंगे चुपचाप चाट खाने। और ये बहन जी अपने पैसे से हम तीनों को खिलाते हुए, और हम गरीब मलिच इंसान हम लोग खाते हुए देख रहे थे। मुझे ये 2 लोग मिल गए और हम लोगों ने मतलब नॉट टू से डैट किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बट इन लोग को देख के हम लोगों ने बहुत हंसा। और ये यहाँ पे चीज़ें थी, तो ये देखिए ये जो दीदी ने वो बाद में ऑटो में फ़ोटो खिंचाएंगी बैठने के लिए, वो मुझे मूर्ति अच्छी लग रही थी। कभी कभी मुझे गरीब इतना दिमाग से गरीब हूँ और इतना जीके मेरा वीक है कि मुझे वो किसकी मूर्ति लग रही थी क्या ही बताऊँ। मैं पीछे से देख के मदन मोहन मालवीय की मुझे वो मूर्ति लग रही थी, जो रेडी बनी थी यार क्या बोलते हैं, करो आप लोग बताना, मुझे तो याद ही नहीं आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए हम लोग धीरे 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 वहाँ से निकल जाते हैं, कोई पूछ ना ले हमसे कि कौन सी मूर्ति है। और ये बहन जी की जूतियाँ जो 1200 में थी, और ये मामी जी थक गई हैं, बोलेंगे अरे भाई बंद करो, ये मुझे बोल भी रही थी शायद कि बंद करो, ये सब क्या डाल रही हो भाई। और लेकिन मैं बदतमीज़, मैं सुनूंगी किसी की ना, एकदम ना, मैं घर वालों की नहीं सुनती, इसलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड। और ये कचहरी की देखो भाई साहब, यहाँ इतनी सारी बाइक है ना, कसम बता रही हूँ, अगर एक एक्टिवा की जगह मैंने अगर 4 एक्टिवा चुरा के बेच भी नहीं दी ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं ज़्यादा तो नहीं, कपड़े तो एक अपने पसंद का खरीद ही लूँगी एक्टिवा बेच के। अरे भाई बेचूँगी तो कागज़ वगज नहीं तो कम पैसे में जाएगा ना। अब ज्ञान मत देना कि नहीं इतना में बेचेगा उतना में बेचेगा, नहीं भाई उसका दम लगता है चुराने में। और इतनी सारी भाई साहब, मैंने इतनी सारी बाइक्स मुझे लग रहा है कि कहीं भी नहीं देखी थी जितना मैंने कचहरी में देख ली। आज मुझे समझ में आया कचहरी कचहरी है, यहाँ पे लोग जाना क्यों नहीं पसंद करते, जो जाता है वो लुट जाता है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए उसके ऊपर जो था, ये आंटी जी बताते हुए कि साड़ी में दुपट्टा फंस गया है सॉरी ऑटो में से ऑटो में दुपट्टा फंस गया है। हाँ, और यहाँ पे देखिए हमारा संविधान एकता का आधार, यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लोग पैसे ले लेके नकली रिपोर्ट बना दे रहे हैं, नकली केस बना दे रहे हैं, और हमारा देश संविधान पे चल रहा है। ऐसा संविधान डॉट 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 क्या ही बताया जाए ऐसे संविधान को, ये समझ में नहीं आता ये कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में पैसे दे के नकली केस फाइल हो जाते हैं, लोगों की जमानत हो जाती है, मतलब क्या से क्या हो जाता है। मुझे आज कचहरी पे देख के मुझे सच में लग रहा था कि सच में इंडिया ख़राब है। मुझसे मैं आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, बट यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ख़राब हो चुका है ना कि मैंने इतने सारे लाइफ में देख चुके हैं अपने ना केसेस में कि सारे फेक केसेस बना दिए जाते हैं। भाई पैसा दो फेक केस, पैसा दो फेक केस, अभी 36 बार पैसा फेंको 36 बार 36 नए केस बनेंगे, और बिना सबूत केस बनते जाएंगे मतलब यहाँ एक आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसी बात है यहाँ पे। और हम यहाँ पे अब आ चुके हैं, ये यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। तो हमारी बहन जी ने, हमारे साथ जो बहन जी थी उन्होंने बोला कि यहाँ से हमें कुछ प्लांट्स लेने चाहिए। वहाँ पे बगल में प्लांट्स की डेकोरेटिव प्लांट्स की शॉप थी, और यहाँ पे बात स्टार्ट हो गई कि मामा जी को बहुत पसंद है फ्लावर्स, लेकिन वो लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा एरिया अच्छा नहीं, लगाने लायक बच्चे बहुत होते हैं। तो बात को हमने वहीं पे क्वाइट करते हुए यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि नहीं हमें नहीं लेना है, हमें चलना चाहिए। और मैं यहाँ पे सारे शॉप को रिकॉर्ड करते हुए, अब मुझे खुद नहीं पता मैं ये रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ एक्जैक्टली। खलिहर इंसान, पागल इंसान, पैसे हैं नहीं मेरे पास, जय माता दी, एकदम भगवान जी से विश मांगते हुए। अब और सबसे बड़ी चीज़ हम इंडियंस में ये नहीं, कहीं भी मंदिर दिख जाए भाई हाथ पैर जोड़ना तो है ही, वरना अंदर से लगता है नहीं देवी माँ गुस्सा हो गई अब निकालेंगे कल्याण, जो वैसे भी कौन सा कल्याण ही हो रहा है मेरे जीवन में। फिर भी यहाँ पे मैं जब लोगों को देख रही थी ना, यहाँ पे मुझे कुछ लड़कियाँ भी मिली थी, मुझे बहुत अपने आप को देख के सुकून रहता कि नहीं मैं बिगड़ी नहीं हूँ।
और यहाँ पे मैं सारी जब चीज़ें देख रही थी तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि सच में अपना गांव से भाई इधर बहुत पोल्यूशन था, हद से ज़्यादा पोल्यूशन था, जितना चाहिए ना उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन था। और यहाँ अब हम बैठ के निकल चुके हैं। फ़िलहाल तो हमें जाना था महिमा शॉप में और अब हम महिमा साड़ी शॉप में आ चुके हैं। भाई साहब ये महिमा साड़ी शॉप का हमारे घर में मुझे लग रहा है कि बड़ी मौसी की शादी थी उसके पहले सब लोग जाते हैं और उनका 10 साल का बच्चा है और 3-4 साल पहले शादी हुई थी। 14-15 साल से हम महिमा साड़ी घर में जा रहे हैं और यहाँ के कलेक्शंस और वाह क्या ही कहना है यहाँ के कलेक्शंस का। भाई मतलब ये लोग साड़ी ऐसे निकालते हैं और मुझे ऐसे पसंद आना स्टार्ट हो गया कि ना कि जैसे लग रहा है कि मेरे घर में डायमंड फेंके जा रहे हैं, कोई भी ले लो। और ये साड़ी जो थी ना पिंक प्याजी पिंक वाली मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी और ये रेड वाली भी मुझे कुछ ज़्यादा बेकार नहीं लगी लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी। देखो भाई अच्छी लगने को ना पैसा अगर हाथ में कम रहे ना सस्ती चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा भाई पैसा ज़्यादा रहे ना तो अच्छी सस्ती चीज़ें तुमको ख़राब लगेंगी। वो अंकल बोलते हुए अरे पैसे वाले हैं ये लोग, महंगी महंगी साड़ी दिखा दो। यहाँ पे मामी जी बोलिए मुझे लूटने की कोशिश मत करना, कम रेंज में दिखाना। ये सोच नहीं है कम रेंज में भाई साहब, कम रेंज में। और ये बहन जी को साड़ी मतलब इन बहन जी को क्या पसंद आता है मुझे समझ में नहीं आता है। इनको सस्ती चीज़ों से कोई मतलब नहीं है भाई, लो क्वालिटी बोलती हैं और इन्हें 4,000-5,000 साड़ी आम बात लगती है। और यहाँ पे भी 2 इंजीनियर दिखे भाई साहब। मैं पूरी बनारस में मुझे यही 2 लोग मिले जो इंग्लिश में टॉक कर रहे थे और एक दूसरे से। भाई साहब मैं तो कम कन्फ्यूज़ थी। वाह अब हम यहाँ आ चुके थे श्री गोल्ड, जहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड की फेक ज्वेलरी मिलती है हमें। अब भाई जिस हिसाब से सोने का रेट बढ़ रहा है इंसान फेक पहनना ही डिज़र्व करेगा। और उसके बाद हम इतनी जल्दी भी घूम रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या बोलूँ कहाँ क्या नहीं। ये शोरूम में आए थे हम लोग। अब यहाँ के कलेक्शन देखो, ये जॉकी के बगल वाला शोरूम था, ये भी उस भाई गलत जगह आ गए। अब मैं यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे अमीर लोग भाई यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ जो दिखनी चाहिए वो भी 3-3 हज़ार की थी। और अब यहाँ से हम निकलते हुए ये मैं गलियों के पेंट को दिखा रही हूँ जिसे लोगों ने बर्बाद कर दिया है। मुझे नहीं पता क्या मज़ा आ रहा है लेकिन कुछ तो बातें चल रही थी। किसी ऑटो में एक आंटी को देखा गया था जो थोड़ी बीमार थी तो उनकी चर्चा चल रही थी और मुझे उनको देख के बहुत गिल्ट फील होता है। इसलिए मैं उस सबसे हटने के लिए मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और हमें इसके बाद जाना था पांडेपुर। सॉरी पांडेपुर से तो हम आ चुके थे, हमें पहाड़ियाँ जाना था। अब पता है हर बार मेरे साथ लगता है मैं पांडेपुर को पहाड़ियाँ बोल देती, फिर ऑटो वाले भैया बोलते हैं दीदी पहाड़ियाँ हैं हम जाएंगे। फिर मुझे लगता है अच्छा हाँ मुझे तो पहाड़ियाँ जाना था। भाई साहब बहुत ही बड़ा ये फेक होता है मेरे साथ स्कैम कि मुझे जाना होता है पहाड़ियाँ, मैं ऑटो वाले जाके बोलती हूँ भैया पांडेपुर। फिर जब मैं आशापुर पहुँचती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ भैया पांडेपुर। जब वो मुझे पांडेपुर के लिए जाते हैं तो मुझे रास्ते में वी2 मॉल दिखता है, वी मार्ट दिखता है तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं भैया इधर ही रोक दो मुझे। फिर वो सामने बोलता है भाई दीदी ये तो पहाड़ियाँ हैं। तो मैं बोलती हूँ हाँ भैया वो बाय मिस्टेक होगा, मेरा दिमाग थोड़ा सा स्कूल ढीला हो गया ना। 12th का पेपर देने के बाद सबका स्कूल ढीला हो जाता है भाई। और हम लोग तो पहले से ही बिना पेच वाले इंसान थे तो हमारा तो अब पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये हरे कृष्ण ज्वेलर्स था जहाँ से हम सामान लेते थे, अभी लेते हैं। और हम यहाँ पे ये जो 3 लड़कियाँ थी इनके हस्बैंड थे और किसी के बॉयफ्रेंड इन लोगों को धोखा कर दिया। तीनों ने मिलकर ये स्टार्टअप खोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ वीडियो मुझसे डिलीट भी हो गए हैं खाने पीने के।